स्वागत है पावनी जी, प्रस्तुत कीजिए। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बर्हापीरं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुं प्रधरसुधया पूर्णयं गोपवृन्दैर्वृन्दावन्यं सपदरमणं प्राविशद्गी। नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुं रधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैर्वृन्दावन्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणतरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाञ्छि किं तस्य शेषम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। अत्त सज्ज धनुषा विशिष प्रशा वक्षया शंग निशंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणाय वग्रता पर्व सदैव गच्छताम्। बोलिए श्री रामचंद्र सरकार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि सच्चिदानंद घन परमात्मा पुरुषोत्तम कौशल्यानंदन परब्रह्म परम सौंदर्यवान माधुर्य रावण्य सुधा सिंधु परमानंद सच्चिदानंद प्रेमानंद ब्रह्मानंद श्री परम पिता परमेश्वर सर्व सार सिंधु श्री कौशल्यानंदन राजा दशरथ के प्राण धन भरत के प्रिय प्राण स्वरूप लक्ष्मण के प्राण धन सकल सकल अयोध्या के जीवन श्री परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक जगदीश जगतपति परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय श्री परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र सरकार श्री राघवेंद्र सरकार श्री पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सरकार के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। जगत माता जगत सृजन करने वाली जगदीश्वरी आराधनी शक्ति पराम्बा शक्ति भगवती श्री राम की प्राण स्वरूपा श्री राम वल्लभा जनकाधिराज कन्या जनक किशोरी वैदेही जानकी मैथिली श्री सुनैना की आंखों की पुतलिका श्री जानकी मैया के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी भगवत भक्त जिन्होंने बड़े प्रेम से अपना समय निकाला प्रभु की कथा श्रवण करने में, उनके हृदय में विराजमान श्री रामचंद्र सरकार सहित मां जानकी जो अलग अलग रूपों में, भले वो राधा कृष्ण के स्वरूप में, भले गौरी शंकर के स्वरूप में, भले किसी भी स्वरूप में आप सभी के हृदय में विराजमान हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये हम सबका सौभाग्य है, ये हम सबका भाग्य है कि हमें प्रभु की इस कथा, इस राम कथा को श्रवण करने का ये पुण्य अवसर मिला कि हम प्रभु की इस कथा का आनंद ले सके और अपने जीवन को पवित्र कर सके, शुद्ध कर सके और इस जीवन का सही रूप में फायदा उठा सके। क्योंकि जीवन का उद्देश्य व्यक्ति अनुसार बदलता रहता है, समय अनुसार बदलता रहता है। हम जब छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बस मस्ती करो, मजे से रहो। बड़े होते हैं तो लगता है घर परिवार बनाओ, परिवार के पैसा एकत्रित करो। फिर बड़े होते हैं तो कुछ और लगता है। ऐसे ऐसे समय के साथ जीवन का मतलब, जीवन का लक्ष्य बदलता रहता है। एक समय लगता है 27 पे आगे कि अब तो बस ये जॉब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये जीवन का उद्देश्य है कि मुझे ये नौकरी चाहिए, आई वॉन्ट दिस जॉब।
फिर थोड़े बड़े होते हैं तो नहीं अब बच्चे चाहिए, नहीं अब ये चाहिए, अब नहीं वो चाहिए। हमारा उद्देश्य, हमारा एम, हमारा गोल बार बार जीवन में बदलता है। एवरी टाइम, विद एवरी पासिंग ईयर इट चेंज। हर साल, हर क्षण के साथ ये बदलता है। पर जो इस मनुष्य शरीर का परम लक्ष्य, जो हमारे यहाँ आने से पहले भी था और हमारे जाने के बाद भी मनुष्य तन का जो सच में लक्ष्य था, जो पूरे जीवन में कभी बदला नहीं, हमने उसको ध्यान नहीं दिया वो एक बार, पर वो जीवन में कभी बदला नहीं, वो था प्रभु की प्राप्ति, प्रभु से प्रेम। और प्रेम हमारे जीवन में सिर्फ कथा ला सकती है। हम खूब साधना करें, खूब भजन करें, पर जब तक कथा का श्रवण नहीं होगा तब तक प्रभु से प्रेम नहीं होगा। क्योंकि प्रेम हमेशा व्यक्ति से नहीं होता, प्रेम उसकी स्वभाव से होता है, प्रेम किसी की आदतों से होता है, प्रेम व्यक्ति विशेष से नहीं होता है। तन का प्रेम थोड़े समय रहता है, पर वो प्रेम नहीं कहलाता, वो तो मोह है। प्रेम क्या होता है? आपको किसी के स्वभाव से प्रेम हो सकता है, किसी के तन से मोह हो सकता है, किसी के स्वभाव से प्रेम हो। और प्रभु का स्वभाव कहाँ जानने को मिलेगा? एक ही जगह है जहां पर हम प्रभु के स्वभाव को समझते हैं, वो है कथा। ये कथा रूपी धन में ही, इस कथा में ही हम स्वभाव को समझ पाते हैं। और इस कथा की बड़ी विशेषताएं हैं, इसमें बड़े गुण हैं, और गुणों का अगर वर्णन करने पे बैठे तो जीवन बीत जाएगा, पर गुण नहीं हम बता पाएंगे कि प्रभु में, क्योंकि प्रभु और प्रभु की कथा में कोई अंतर नहीं है। तो इस कथा के गुण बताना तो इस समान हो गया कि हम प्रभु के गुण बता रहे हैं। और प्रभु के गुण कितना भी हम बताने पे आ जाए, क्या हम बता सकते हैं? नहीं, असंभव। इसलिए इस कथा के भी गुण नहीं बता सकते। पर जितनी इस पामर प्राणी, इस मूर्ख, इस बुद्धिहीन प्राणी में जितना गुरु जी की कृपा से सामर्थ्य है, गुरु जी की कृपा से जो गुरु जी का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से और आप सभी प्रियजनों के प्रेम से जो ये दासी अपनी टूटी फूटी वाणी से इस कथा का वर्णन कर पाएगी, वो करेगी। उसमें भी मेरा कोई श्रेय नहीं, गुरुदेव भगवान की कृपा और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद। तो कथा विशेष क्यों है? देखिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए या मुक्ति के 5 साधन होते हैं: नाम, रूप, लीला, गुण, धाम। या तो प्रभु का नाम जप कर लो, खूब नाम जप करो, खूब नाम लो, दिन रात नाम लो, हे प्रभु, हे नाथ, जो भी आप, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, नारायण नारायण, शिव शिव शिव, जो भी प्रभु का नाम प्रिय लगे वो दिन रात रटो। विट्ठल विट्ठल विट्ठल, जो नाम अच्छा लगे। या तो नाम से, या तो स्वरूप चिंतन, प्रभु के स्वरूप को बारंबार हृदय में बिठा लो। जैसे हनुमान जी ने स्वरूप को हृदय में बिठाया था, वैसे बैठा लो। या फिर प्रभु की कोई लीला, प्रभु की कोई ऐसा लीला हो जिसपे एकदम हृदय आ गया, तो उस लीला के बारे में ही सोच रहे हैं। या फिर प्रभु के किसी गुण पे, कि प्रभु के अंदर इतने गुण हैं, प्रभु तो गुणों की खान है, तो उसमें से कोई एक ऐसा गुण जो हृदय को भा गया, उसी गुण की, प्रभु कितने कृपालु हैं, या प्रभु कितने मर्यादित हैं, कोई भी गुण जिस पे हृदय आ गया, उसका बार बार चिंतन, या प्रभु के धाम का वास और प्रभु के धाम का चिंतन, कि अयोध्यापुरी मन में चल रही है। भले हम बैठे न्यूयॉर्क में हैं, भले हम बैठे लखनऊ में हैं, भले हम बैठे एमपी में हैं, पर हम सोच रहे हैं कि अयोध्या, अयोध्या का ही चित्र चल रहा है मन में, तो धाम का चिन्ह। अब ये 5 साधन है, अब पांचों में से कौन सा करें, तो वो तो व्यक्ति विशेष की अपनी भावना होती है। परंतु कथा में एक स्पेशलिटी है, इट हैज अ क्वालिटी दैट नो अदर सोर्सेस हैव। एक ऐसा गुण है जो किसी और में नहीं है, वो है ये पांचों का होना।
प्रभु का नाम बार बार निकलता है, प्रभु की कथा तो प्रभु का नाम भी बार बार होता है, प्रभु के स्वरूप का भी वर्णन होता है, प्रभु की लीला, लीला तो कथा से ही निकलती है, गुणों का भी वर्णन होता है और प्रभु के धाम का भी वर्णन होता है। इसलिए कथा दिव्य है, विशेष है। और कथा जीवन में इट इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल थिंग एवर। कथा से ज्यादा जीवन में बदलाव कोई चीज नहीं ला सकती। अगर कोई कथा सुनना चाहे, कोई गलती से भी कथा सुन ले और कथा का कोई भी सिद्धांत अपना ले, तो उस व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। और ऐसा हुआ है। एक लुटेरा था, वो डाकू था। डाकुओं का जो काम होता है, वो डाकू जो काम उनका होता है कि डाका डालना है। तो वो डाकू अपने जो जितने भी आ, साथियों के साथ अलग अलग जगह जाके डाका डालता है। एक जगह वो डाका डालने गया, तो कहीं जिस शहर में गया होगा, वहां के लोगों को पता चल गया कि ऐसा है। तो उन्होंने राजा को खबर कर, तो राजा को खबर की, राजा के सिपाही आगे उसके पीछे। तो वो भागता भागता, वो डाकुओं का सरदार था, वो डाकू जाके एक संत की कथा चल रही थी, वहां जाके बैठ गया। संत जी कुछ विषय समझा रहे थे, कुछ बातें समझा रहे थे कि जीवन में अगर ये चार काम सोच समझ के करना है, या चार चीजों का हमेशा ध्यान रखना। वो चार चीजें क्या थी कि कभी पहली बार असत्य ना बोलना। अगर ऐसा कुछ करोगे तो ये चार चीजें करने से तुम्हारा मोक्ष जरूर होगा, और मोक्ष नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये चार चीजें फायदा कर जाएंगी। संत वाणी थी, संत कथा सुना रहे थे, वो बैठ गया कि सिपाही कोई पकड़े ना। तो उतनी देर में, थोड़ी देर में उसने जितनी कथा सुनी, तो संत जी की चार बातें उसने पकड़ ली। क्या? पहली चीज संत जी ने बोली कि कभी असत्य मत बोलो, कुछ भी हो जाए असत्य मत बोलना, असत्य मत बोलना। दूसरा, दूसरा काम क्या? जिसका कभी भोजन तुमने किया, जिसका नमक खाया, उसका कभी हानि मत होने देना। अच्छा, और कभी भी अगर मुक्ति चाहते हो तो कभी भी किसी भी ऐसी वस्तु का भोग मत करना, किसी भी बहुत ही आलिशान वस्तु का भोग मत, भले वो भोजन हो, भले वो शैया हो, भले वो बिस्तर हो, किसी भी वस्तु का ऐसा भोग मत करना, भले वो नारी हो, कुछ भी हो। ऐसी भी किसी भी राजसी वस्तु का कभी भोग मत करना, या उसका कभी आनंद मत लेना। और चौथी चीज कि हर स्त्री में माता दी। ये चार चीजें संत जी ने बताई। अच्छा, उसकी कथा कान में पड़ गई, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा जाना है अभी, बहुत काम है, तो वो वहां से चला गया। अब पर उसे ये बात अच्छी लगी सुन के, तो उसने सोचा कि ये बात तो अच्छी है, तो अपनाने में क्या जाता है, चार चीजें मुश्किल तो है नहीं। तो उसने धीरे धीरे वो अपनाने लगा, धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति बदलने लगी। तो उसने सोचा, मैं काम तो डाकू का करता हूँ, और कोई मुझसे काम होगा नहीं, पर अब मुझे ये डाकू वाला काम अच्छा नहीं लगता कि किसी का धन छीनो, ये करो। तो एक काम करता हूँ, एक बार किसी बड़े राजा के महल में जाता हूँ, खूब धन लूटता हूँ, कि फिर ये कभी काम ही ना करना पड़े, एक बार में फुल एंड फाइनल फिनिश, खत्म। क्योंकि कौन रोज रोज चोरी करे, और वैसे भी गरीब लोग होते हैं, उनका धन मानने से क्या, राजा के पास इतना है, राजा कभी गिनता थोड़ी ना है, राजा का थोड़ा चला जाएगा तो मेरा भी भला हो जाएगा, राजा फिर कमा लेगा। तो उसमें कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। तो मैं जाता हूँ, किसी बड़े राजा का धन चुरा लेता हूँ एक बार के लिए, बस खत्म। उसके बाद मुझे बार बार ये पाप कृत्य नहीं करना पड़ेगा चोरी का। उससे मन बना लिया। अच्छा, वो गया। अब गया तो उसने ये सोचा कि खिड़की से क्यों जाना, कहीं छुप के क्यों जाना, डायरेक्ट जाएंगे, हम सीधे जाएंगे। क्योंकि तो सीधे महल के रास्ते से जाने लगा, जो मुख्य द्वार था, वहां सैनिक खड़े। सैनिकों ने कहा, कौन हो तुम? तो
उसे संत की कथा की बात याद आई कि कभी झूठ मत बोलना, तो उसने कहा डाकू। तो वो सिपाही एक दूसरे की तरफ देखे, हैं डाकू, क्या करने आए हो यहाँ पर? तो कहता है अरे तुम लोग में बुद्धि बुद्धि नहीं है क्या? मैंने बोला मैं डाकू हूं, तो डाकू क्या करते हैं? चोरी, तो मैं चोरी करने आया हूँ। कथा की बात है, सत्य बोलो। तो उसने सत्य बोला। सिपाही सोचते कोई डाकू अगर डाका डालने आता तो ये थोड़ा ना बोलता मैं डाकू, मैं चोर हूँ। चोर कभी बोलता है मैं चोर हूँ? तो ये तो कुछ उल्टी बात है, लगता है कोई राजा खास मित्र है, क्योंकि ऐसे तो कोई मित्र ही बोल सकता है कि मैं डाकू, वरना सच में डाकू ये थोड़ी ना बोलते हैं। ये कोई राजा का खासम खास लगता है, इसको जाने दो, क्योंकि ये इतने कॉन्फिडेंस से और इतने ऐसे बोल रहा है मैं डाकू, तो मतलब कुछ तो होगा ही। कोई राजा का खास मित्र हुआ, इसे रोके रहे तो राजा हमें ही डांटेगा कि उसकी बातों से समझे नहीं तुम। ऐसे कोई बोलता है क्या? उन्होंने जाने दिया। अंदर गया वो डाकू। अब डाकू ने सोचा, सब महल में सब सो गए थे, सन्नाटा था, रात्रि का समय था। तो अब डाकू ने सोचा कि चोरी वोरी बाद में होगी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले भोजन, भूखे भजन न होए गोपाला, पहले भोजन फिर बाकी काम। तो वो कहीं भोजन ढूंढने के लिए राजा की रसोई में गया। उसको थोड़ा सा भोजन मिला, उसने आराम से पहले भोजन किया, जितनी उसकी आवश्यकता थी। संत की बात अभी भी याद रखी कि बहुत ज्यादा अगर 56 भोग दिख रहे हैं तो 56 के 56 नहीं लिए। जो जरूरत थी, दाल चावल रोटी, जो से लगा कि हाँ ये मुझे जरूरत है, उसने सादा भोजन लिया। जो से अच्छा लगा उसने खाया। जब भोजन उसने कर लिया तब वो उसे आवाज आई, थोड़ी सी कहीं आहट आई, तो उसने देखा कि राजा का जो नौकर है, राजा का जो बावर्ची है, वो राजा के खजाने का कमरा खोल रहा है। तो वो गया, उसने देखा। तब उसे संत की बात याद आई कि जिसका तुमने अन्न खाया, जिसका तुमने नमक खाया, उसका कभी अहित मत होने दो। तो उसने सोचा मैंने तो इस राजा का अन्न खाया और अभी इसके घर में चोरी कर रहा है। तो संत की वो कथा की बात दोबारा से याद आई। तो तुरंत उस बावर्ची को, उस नौकर को पकड़ा और जोर से चिल्लाया चोर चोर चोर। राजा उठ के आ गया, सब सिपाही आ गए। तो राजा ने पूछा तुम कौन? अरे चोर चोर क्यों चिल्ला रहे हो? उसने कहा मैं डाकू हूं, मैं डाका डालने आया था। राजा ने कहा क्या? तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं क्या? मैं डाकू, मैं डाका डालने आया था, पर मैं डाका डालता उससे पहले तो आपका ये जो नौकर है, यही आपका धन ले जा रहा। तो राजा कहते हैं तुम चाहते तो तुम आ, ये चोरी कर लेता, इसे चोरी, तुम भी चोरी करने आए थे, ये चोरी कर लेता। कितना ले जाता, ये भी चोरी कर लेता, तुम भी कर लेते, चले जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो तुमने आवाज क्यों लगाई? तो उसने कहा मैंने आपका अन्न खाया, इसलिए मैं आपका अहित नहीं होने दे सकता। राजा को ये बात लगी कि शायद ये कोई कोई अच्छा व्यक्ति है, पर राजा को समझ नहीं आया, पर डाकू है, डाका डालने आया था, तो कुछ समझ नहीं आया। तो राजा ने सोचा कि अब अगर इसने मेरा बचाव भी किया है, तो अगर मैं सबके सामने इसको दंड दूंगा तो ये गलत बात है, क्योंकि इसने कुछ अभी चुराया तो था नहीं, पर ये चोरी भी करने आया था। तो अगर मैं सब इसने मेरी रक्षा की, इसने मुझे सबके सामने, तो इसे छोड़ ही देना है। पर मन में आया मेरा धन चला जाता। अब क्योंकि राजा को धन से मोह है, मोह की प्रवृत्ति है राजा में, तो राजा के मन में आया मेरा धन तो चुराने आया था, इसको सजा तो दूंगा। तो सबके सामने बोल दिया बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी मैं सेवा करना चाहता हूँ कुछ। तो आप एक काम कीजिए, आप एक कक्ष लगा रहा हूं आपके लिए, आप आराम से जाइए, रात्रि में शयन कीजिए, सुबह देखते हैं, सुबह हम बात करेंगे। तो कहता है ठीक है। तो डाकू भी कहता है वैसे ही मैं थक गया हूँ, रात्रि इतनी हो गई, थोड़ी सोने की जगह ही मिल जाएगी वही काफी है। अब राजा ने उसे दंड देने के लिए जो उसका बिस्तर लगवाया था, उस बिस्तर पे कांटे बिछे थे। अब वो लेटता तो उसे पीड़ा होती, पर उसी समय उसे
कथा की बात याद आ गई कि कभी भी किसी भी, अब राजाओं का जो बिस्तर होता है वो राजसी होता है, वो ऐश्वर्य वाला होता है, उसमें हीरे जड़े हुए हैं, सोने का है, तो उसने सोचा ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो वो जमीन पे ही लेट गया, जमीन पे लेट गया, सो गया। सुबह राजा देखे कक्ष खुला तो वो जमीन पे मिला। कहा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऊपर क्यों नहीं लेटे? कहा नहीं, मैंने कहीं सुना था कि ये ऐशो आराम वाली चीजें, ये राजसी चीजें मन में मोह लाती है, तो इन्हें मैं ये सब नहीं करता। उसके मन में आया यार ये कोई संत तो नहीं, मुझसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, पर अभी भी शक है। तो राजा ने कहा ठीक है, आप रहिए, आप 2-3 दिन रहिए, आप भोजन कीजिए, फिर हम बात करते हैं। तो स्नान व्यान कराया। अच्छा, वो डाकू जो था, डाकू था, वो बात सत्य है, पर बड़ा सुंदर था। तो राजा की अनेक रानियों में से जो उसकी सबसे प्रिय रानी थी, जब स्नान वान करके वो आया, डाकू, उसे अच्छे वस्त्र मिल गए, वो अच्छा से आया, तो उसकी रानी ने उसको देख लिया। अब रानी देख लिया तो उस पे आकर्षित हो गई। उसके बाद पूरा भोजन इत्यादि हुआ। फिर राजा ने कहा कि आज आप फिर एक रात्रि और यहाँ रुक जाएं, फिर आपको हम जाने देंगे, आपने मेरी मदद ही की, आपने मेरे धन की रक्षा की। और राजा मन में अभी संतुष्ट नहीं हुआ था कि ये संत है कि अभी भी ये डाकू है, पर अपना बुद्धि लगा के बच रहा है, क्या ये सच्ची में अच्छी प्रवृत्ति का है, या ये ऐसे ही नाटक कर रहा है, क्योंकि नाटक कर रहा है तो उसे घोर दंड दूंगा मैं। तो डाकू अपने कक्ष में चला गया, राजा भी, रात्रि हो गई, अपने कक्ष में चली गई, रानी भी अपने कक्ष में चली गई। रात्रि के आधे पहर में राजा की नींद खुली। जल पीने की इच्छा हुई, पर जल था नहीं कक्ष में, तो बाहर गया, राजा जल पिया। जब आने लगा तो अपनी रानी को उस डाकू के कमरे में जाते हुए देखा। तो दरवाजे से कान लगा के सुनने लगा कि रानी कहती कि मुझे आप बहुत पसंद आ गए हैं, और आप, अब मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। और रानी भी बहुत सुंदर थी, ऐसा नहीं, बहुत सुंदर थी वो रानी। तो डाकू हाथ जोड़ के बोलता, आप तो मेरी माता तुल्य है देवी, मैं सभी नारियों को अपनी माता मानता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। तुरंत राजा ने दरवाजा खोला कि तुम कोई संत हो, तुम्हें कोई, अभी तक मैं सोच रहा था तुम नाटक कर रहे हो और अब मैं तुम्हें घोर सजा दूंगा, पर तुम तो हृदय से संत निकले, तुम्हारा तो हृदय इतना अच्छा है। जाओ, खूब धन दिया, कुछ चुराने की जरूरत नहीं, खूब धन दे के डाकू को जाने दो। क्या वो सात्विक प्रवृत्ति का था? नहीं, पर कथा कथा के कुछ मिनट ध्यान पूर्वक सुनने से जीवन इतनी बड़ी समस्या से उसे बचा लिया। अगर हम इन कथा में बताई चीजों को जीवन में धारण करेंगे, मोक्ष तो मिलेगा, मोक्ष ना भी मिले तो जीवन में हमारा कल्याण ही होगा, जीवन में मंगल ही होगा, क्योंकि कथा हमारे पापों को धोने वाली है। हम पाप धोने का प्रयास करते हैं संसार की चीजों से, हम संसार की चीजों से, संसार में प्रयास कर करके हम मोह से, हम पापों से, हम अपने दुर्व्यवहार से नहीं निकल सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। छूटे ही मल की मलई की धोई, क्या मल से मल को धो, अगर हाथ में मिट्टी लगे तो मिट्टी लगा के उसको और रगड़ने लगो तो क्या वो साफ हो जाता है? आपको जल लगेगा उसके लिए। इसीलिए आप अपने प्रयासों से, अपने, कि हम कुछ कर्म करके अपने पापों को धो के मोक्ष प्रभु की तरफ बढ़े, वो नहीं हो सकता। जब कथा जीवन में आएगी, जब संत जीवन में आएंगे, जब गुरु जीवन में आएगा, जब जल जीवन में आएगा, तभी इस मन का मैल धो सकते हैं। समय बहुत हो रहा है गुरु जी, बहुत समय ले लिया, अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जी गुरु जी। ठीक है। बहुत बढ़िया। पावनी जी, ठाकुर जी कृपा जी बनी गुरु जी। रहे। जी गुरु जी। ठीक है। क्षमा चाहते हैं गुरु जी, बहुत समय ले लिया,
पर नहीं 9:54 पे शुरू हुआ तो 10-15 मिनट नहीं तो नहीं फिर नहीं लेने ही नहीं नहीं पड़ेंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम 10:30 तक समय दिए हैं आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत अच्छा। अच्छा आपने कहा ठाकुर जी का। इसलिए क्योंकि पिछली बार लेट हो गया था ना गुरुजी, तो हाँ हाँ। समय की वजह से हमने वैसे कम से कम